फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर इनकम क्या है। व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम आज का आपका पहला टॉपिक। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखो बच्चों, कुछ इनकम ऐसी होती है जो आप अर्न करते हो। अर्न कैसे करते हो? कोई ना कोई सर्विसेज देके, या हम बोलते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देके आप जो इनकम जो अर्न करते हो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। जैसा कि जब भी हमने चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, वहां हमने देखा कि हाउस होल्ड्स आर द ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, हाउस होल्ड्स के पास क्या था? हाउस होल्ड्स के पास लैंड था। ओके, लेबर हाउस होल्ड सेक्टर से ही आपको मिलेगी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, ये सभी को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो बच्चों, लैंड की सर्विसेज अगर आप किसी को भी प्रोवाइड करेंगे तो आप उससे रेंट लेंगे। एग्जैक्टली लेबर सर्विसेज के लिए वेजेस मिलेंगे, कैपिटल के लिए आपको मिलेगा दोस्तों इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर सर्विस के लिए आपको मिलेगा प्यारे बच्चों प्रॉफिट। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देने से जो इनकम आपको मिल जाए ना, वो फैक्टर इनकम, और यही इनकम अर्नड इनकम है, जिसे कमाया गया है। इन शॉर्ट मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगा, फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम which are received by providing factor services. These are earned income. फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट की जाएंगी, क्योंकि ये अर्न इनकम है। यहां पे कोई ना कोई सर्विस दी गई है, यहां पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए काम किया गया। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको मिलाकर बनता है दोस्तों फैक्टर इनकम। अब व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, कोई सर्विसेज आपने नहीं दी है, ये इनकम फ्री की इनकम है दोस्तों। ये इनकम फ्री की इनकम है, मतलब कि कोई सर्विसेज आप नहीं दे रहे फिर भी आपको इनकम मिल रही है। तो एग्जांपल्स आप क्या देंगे? सर फैक्टर इनकम में आपने एग्जांपल्स दिए रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अब ट्रांसफर इनकम एग्जांपल क्या देंगे? जो इनकम फ्री में मिल जाती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। दीज आर अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई हुई इनकम नहीं होती। बेटा आपको गिफ्ट मिलता होगा, मान लो इन टर्म्स ऑफ मनी आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको पॉकेट मनी मिलती होगी। इन पॉकेट मनी के लिए या गिफ्ट के लिए आप कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं या कौन सी सर्विसेज देते हैं? कोई भी नहीं। गिफ्ट, पॉकेट मनी, इस तरह से चैरिटी, डोनेशंस, इनके लिए कोई सर्विसेज नहीं दी जाती। उसके अलावा चैरिटी, डोनेशन, ग्रांट्स, ग्रांट्स क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, जो पैसे वापस नहीं लिए जाते, सिर्फ दे दिए जाते हैं, उसे ग्रांट बोलते हैं। एक तरह से लोन जो है वापस लिया जाता है, पर ग्रांट एक ऐसी हेल्प है जो वापस नहीं ली जाएगी। इन टर्म्स ऑफ मनी आपने दे दिया, बदले में कुछ नहीं लिया, बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा, लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं। इनकम मिल रही है पर बदले में आप कुछ दे नहीं रहे हैं। कॉल्ड ट्रांसफरिंग। अब बात करता हूं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज पेंशन। पेंशन आपने सुना होगा, एक तो होती है रिटायरमेंट पेंशन, जो आपको रिटायरमेंट होने के बाद मिल जाती है, क्योंकि आपने बहुत सालों तक सर्विसेज दी हैं। जहां सर्विसेज दी हैं वो इनकम ट्रांसफर इनकम कैसे हो सकती है? तो मैं रिटायरमेंट पेंशन को बिल्कुल भी यहां लिखने वाला नहीं हूं। मैं लिखता हूं यहां पे बेटा ओल्ड एज पेंशन, जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन लोगों को मिलती है। ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है कि आपका फ्यूचर में जब आप ओल्ड एज हो जाओगे तो आपकी कोई इनकम तो होगी नहीं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं
आप कुछ पैसे हमसे ले लीजिए और आप अपना खर्चा चलाइए, दवाइयों का या खाने पीने का जो भी है। तो ओल्ड एज पेंशन के लिए कोई सर्विसेज जरूरी नहीं है। किसी ने कभी भी कोई जिंदगी में काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं की, एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, फिर भी उसको ओल्ड एज पेंशन तो मिलेगी आफ्टर द एज। जो आपकी सुपरएनुएशन एज होती है ओल्ड एज पेंशन की 60-65 के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ओल्ड एज पेंशन एक ऐसी इनकम है जो बिना सर्विस के मिल जाती है। इट इज ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर इनकम्स आर दोज इनकम्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय received without providing any factor services। अब इसमें मैं स्कॉलरशिप भी ऐड कर सकता हूं दोस्तों। स्कॉलरशिप आपको पता है कि कोई सर्विसेज यहां देनी नहीं है पर मिल सकती है। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना सर्विस दिए मिल जाती है, और फैक्टर इनकम वो इनकम है जो सर्विसेज दे के ही रिसीव होंगी, उसे फैक्टर इनकम बोलेंगे। तो फैक्टर इनकम में आप 4 इनकम लेके चल रहे हो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम में बहुत सारी इनकम आ सकती है, गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। ये आपकी ट्रांसफर इनकम है। तो दोस्तों आप सोचो कि नेशनल इनकम में कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाए, फैक्टर इनकम को या ट्रांसफर इनकम को। तो हम क्या बोलते हैं कि डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, उनसे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उनको हम लेके चले। जहां प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है वहां पे जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम लेके हम नहीं। जैसे ट्रांसफर इनकम में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। तो फैक्टर इनकम को ही हम नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट करके चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल इनकम क्या होगा? National income refers to sum total of factor incomes earned by normal resident of a country in an accounting year। या फिर नेशनल इनकम को बोल सकते हैं इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। भारतीयों ने प्रोड्यूस किया हो, चाहे भारत में प्रोड्यूस किया हो चाहे भारत के बाहर प्रोड्यूस किया हो, भारतीयों ने प्रोड्यूस किया वो नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द इनकम, मैं मीनिंग बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। किसी ने भी किया हो बट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया हो। अब ये क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर अंदर, इंडिया की जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल फ्रंटियर है, उसके अंदर अंदर प्रोडक्शन हुआ वो डोमेस्टिक इनकम है। तो ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। अभी आपने सीखा फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, बहुत आराम से मैंने आपको समझाया। एक बार नोट्स पे आते हैं और डिफरेंस पढ़ते हैं। These are those incomes which are received by providing factor services या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम which are received without providing any productive service in return। करेक्ट? तो फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही काउंट कर सकते हैं, बट ट्रांसफर इनकम्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक, क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनकम मिली है। तो फैक्टर इनकम इज अर्निंग कंसेप्ट, उसे अर्न किया गया, कमाया गया है। ट्रांसफर इनकम को कमाया नहीं गया दोस्तों, वो रिसिप्ट कंसेप्ट है, सिर्फ मिल जाती है, अर्निंग कंसेप्ट नहीं है। तो फैक्टर इनकम रिसीव कौन करता है? फैक्टर इनकम रिसीव करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स। करेक्ट है? तो इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बेसिकली हाउस होल्ड जो है उन्हें बोलते हैं हम ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको मिलेगी फैक्टर इनकम अगर वो सर्विसेज ये वाली दे रहे हैं तो। उसके बाद ट्रांसफर इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। बेटा हाउस होल्ड्स को क्या मिल रहा है? ओल्ड एज पेंशन किसको मिल रही है? हाउस होल्ड्स। गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन किसको मिल रही है? अब ये गवर्नमेंट को भी मिल सकती है, ग्रांट मिल सकते हैं गवर्नमेंट को। तो हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट दोनों को ही ट्रांसफर इनकम मिल सकती है। ग्रांट दूसरी कंट्री देती है, अपनी कंट्री को तो गवर्नमेंट को ही मिल रहा है ना, तो गवर्नमेंट को और हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर इनकम मिल सकती है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम्स आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम आर स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। ये था आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बहुत आसान टॉपिक था, इसमें आपको इतना ही याद रखना है जितना मैंने आपको बताया।